हमारी पढ़ाई तो देखो हमारे माँ बाप के ना रहने के बाद हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई है, पर अब हो जाएगी। कब से सन्यासी बने? हमें 5 साल हो गया सन्यासी लिए हुए। 5 साल पहले आप क्या करते थे? हम रोडों पे घूमते थे, खाते थे, ऐसे भीख मांग। मेरे 2 भाई हैं, दोनों भाइयों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने भी उन्हें ज़मीन दे के कहा मुझे भी तुमसे कोई फ़र्क नहीं इसके पड़ता। पहले आप रोडों पे कचरा उचरा यही सब भंगार वंगार बीनते थे, उसके बाद जो है कि उसी से आपका जीवन चलता था। आपको कोई मंत्र वंत्र आता है? मेरे को जी ओम त्र्यम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमिम बंधनम मृत्यु मोक्षयमामि। क्या मतलब हुआ महाराज जी? ये मोक्ष का मंत्र है, ये मोक्ष पाने का एक मंत्र है। दिव्य महाकुंभ, भव्य महाकुंभ प्रयागराज के तट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ एक नागा सन्यासी हैं, बातचीत करेंगे। कम उम्र है और लगातार अगर कहीं नागा सन्यासी की जहां बात आती है वहां एक सवाल खड़ा होता है। उन्हीं सवालों पर महाराज जी से बातचीत करेंगे, इनका जीवन परिचय थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम। क्या नाम हो? ओम नमो नारायण। जय श्री राम, सीताराम भक्तों सभी को मेरा साक्षात दर्शन हो। मेरा नाम राहुल गिरी है। राहुल गिरी महाराज जी। जी। राहुल गिरी महाराज जी, बताइए क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र है इस टाइम पे कम से कम 19। क्या महाराज जी कितना बताएं? 19 वर्ष की है। हाँ जी। आप कहाँ से चल कर आए महाराज जी? हम हरियाणा से हैं, बहादुरगढ़ गांव, जिला झज्जर। अच्छा। महाराज जी पढ़ाई लिखाई के विषय में थोड़ा बताइए। जी। पढ़ाई लिखाई के विषय में बताइए। पढ़ाई आपकी शिक्षा है? हमारी पढ़ाई तो देखो हमारे माँ बाप के ना रहने के बाद हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई है, पर अब हो जाएगी। अब हो जाएगी। अब हो जाएगी। अब गुरुकुल चले जाएंगे हम। देखो कहते हैं चाहे वो 20 साल का ही लड़का क्यों ना, 25 साल का ही क्यों ना, अगर उसका पढ़ने का माध्यम होगा तो उसे कोई ज्ञान देगा, पढ़ाएगा, तो पढ़ लिख के सबके आगे अपनी ज्ञान बातें फैला सकता है। जी। हाँ महाराज जी 19 साल आपकी उम्र है जी। इसके पहले आप कब से सन्यासी बने? हमें 5 साल हो गया सन्यासी लिए हुए। ठीक है। हाँ 5 साल से सन्यासी आप बन जी। गए। 5 साल पहले आप क्या करते थे? हम रोडों पे घूमते थे, खाते थे, ऐसे भीख मांग के। हमें यही काम था और कोई काम था नहीं। हाँ रोड पे सो जाते थे, ठंड लगती थी, बुखार हो जाता था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था किसी को। और हमारे हरियाणा में काम लगाया नहीं जाता था जल्दी तर। हाँ। आपके परिवार में आपके मम्मी पापा? नहीं है, मैं अनाथ हूँ एक। आप अनाथ? हाँ मेरे 2 भाई हैं, दोनों भाइयों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने भी उन्हें ज़मीन दे के कहा मुझे भी तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, अपना काम करो, अपना स्वभाव पाओ। हाँ। आपके 2 भाई हैं, उनको आपने अपने हिस्से की पूरी ज़मीन जायदाद दे दिया और आप 5 साल से उम्र से सन्यासी बन गए हैं। इसके पहले आप रोडों पे कचरा उचरा यही सब भंगार वंगार बीनते थे, उसके बाद जो है कि उसी से आपका जीवन चलता था। हाँ उसी से मेरा पेट का पालन, मेरा भोजन मेरे पेट में उसी से आता था। अच्छा महाराज जी, आपने कभी ये नहीं सोचा कि हमें सन्यासी बनने से अच्छा है कि हम पढ़ लिख कर कुछ कोई अधिकारी लेवल का कुछ बन जाए? देखो बच्चा, पढ़ने के लिए उसमें माता पिता का हाथ होना चाहिए, उसमें भाइयों का सहारा होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि स्कूल वाला कहेगा आओ बेटा हम एडमिट कर लेंगे, हम पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं कहेगा। जब तक आपके माता पिता आपके भाई हैं, अगर उन्होंने पढ़ा दिया तो अच्छी बात है। कोई भगत जगत आ जाएगा, वो नाम लिखवा देगा तो वो पढ़ा देगा, तो उसकी भला होते हैं। अगर जब कोई पढ़ाने वाला ही नहीं होगा, तुम्हारा साथ देने वाला ही नहीं होगा और तुम्हारे पेट में आने वाला नहीं होगा, तो तुम पढ़ लिख के क्या करोगे? पढ़ाई तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब तुम अपने पेट में खाना ही नहीं खा पा रहे हो ढंग से, तो तुम्हारा पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा? जी। महाराज जी बताइए, आपके गुरु जी अभी जो पीछे बैठे हुए थे, क्या नाम हुआ उनका? मेरे गुरु का नाम है श्री महंत सोमगिरी जी महाराज। सोमगिरी जी महाराज। आप अपने मन से उनके पास आए या वो आपको लेकर आए? नहीं, कोई बाबा अपने मन से नहीं लेके आता है। वो बच्चे की मर्जी है, जाएगा तो जाएगा, नहीं जाएगा तो अपने कमाएगा खाएगा। अब मेरी इच्छा थी, जब मेरे को कोई सहारा नहीं मिला, रोड पे ठंड लगती थी, तो मैं कर भी क्या सकता था। मैंने उनका सहारा लिया, उन्होंने मुझे मंदिर में बैठाया, मंदिर में नाम करवा दिया। आज मुझे पढ़ाने की तैयारी उन्हीं की चल रही है, उन्होंने गुरुकुल भेजने की तैयारी करी है, तो हम जाएंगे। एक नागा सन्यासी की जब कहीं चर्चा होती है तो लोग तरह तरह के सवाल खड़े करते हैं, तो नागा सन्यासी बनने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? देखो घर परिवार पूरा संसार त्यागना पड़ता है, मोह माया त्यागनी पड़ती है। अभी हमारे हाथ में ना मोबाइल है ना पैसा, हम नहीं रखते हैं। हाँ
मोह माया आपके हाथ में नहीं है, परिवार से कोई दिक्कत नहीं है, परिवार अब सब आपका परिवार यही सब है, यही है मेरा साधु गुरु, संत मेरा महात्मा बाप है, गुरु ही मेरी माँ है, गुरु ही मेरा भाई है, सब मेरा गुरु ही है। हाँ। अच्छा, ये नागा सन्यासी का जब क्या शिक्षा और दीक्षा की बात आती है तो शिक्षा दीक्षा आप लोगों को कब मिलता है? शिक्षा दीक्षा देखो, 12 साल गुरु की सेवा करो, 12 साल गुरु की सेवा करोगे तो थोड़ा ज्ञान और आगे चलोगे और थोड़ा पाएगा, पर जब पूरा पाने का टाइम आता है तो कुछ कुछ भाग जाते हैं ज्ञान के लिए। ज्ञान को पाने के लिए जो नागा बनना चाहते उन्हें नागा बनाने के लिए ये महाकुंभ में लाया जाता है। जो यहाँ बनाएंगे वही यहाँ बन सकता है। हाँ, कहते हैं 144 साल बाद एक ऐसा योग बना है कि महाकुंभ लगा हुआ है। हाँ। दूर दरार से तमाम साधु संत महात्मा यहाँ महाकुंभ में पहुँच रहे हैं। हाँ। ऐसे में आप लोग भी आए हैं। हाँ। तो इस बार महाकुंभ में कुछ अनोखा कुछ बताइए। देखिए, महाकुंभ सबसे बड़ा साधु संतों के लिए है। महाकुंभ में आना सबसे बड़ा फर्ज साधु संतों का है। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े तपस्वी कांटे में जो रहते हैं, जो गुफाओं में रहते हैं, जो साधनाओं में रहते हैं, जो अगर ये सब अपनी अपनी मेहनत जगह पे है। जब दूसरा स्नान आ जाएगा हमारा तब वो भी आ जाएंगे, तब वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ये महाकुंभ खाली नागाओं के लिए, बड़े बड़े संतों के लिए, जो नागा बाबा है, जो बड़े हैं, उनके लिए होता है ये। यहाँ ना उनका काम है, घर गृहस्थी तो आते हैं, स्नान करते हैं, उनको भी दर्शन करना ज़रूरी है। वो एक बार दर्शन कर पाते हैं, सोचते हैं कि बार बार नागा नहीं मिलते हैं। वो अपनी गुफाओं में, वो अपनी साधना में, वो अपने डेरों में चले जाते हैं, वहाँ साधना करते हैं वो। हाँ महाराज जी, आप एक महंत बन गए, एक बाबा बन गए, कहते हैं कि आपको कोई मंत्र वंत्र आता है? मेरे को जी ओम त्र्यं यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमिं बंधनम मृत्यु मोक्षयमामिता। क्या मतलब हुआ महाराज जी? ये मोक्ष का मंत्र है, ये मोक्ष पाने का एक मंत्र है। इस मंत्र को क्या कहते हैं? इस मंत्र को महामृत्युंजय मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र। हाँ। गायत्री मंत्र आता है? गायत्री मंत्र भी आता है। हाँ, पर हम लोग अपने मन के हो जाते हैं। हमसे ज़्यादा सवाल होती है, जो हमें कुछ आता है तो हम बताते हैं, नहीं आता है तो नहीं बता सकते। भाई तुम बुरा मानो, भला मानो। देखो, जो चीज़ नहीं आएगी उसका नहीं उत्तर दे पाएंगे, और तुम बुरा मान जाओगे कोई बात नहीं, आज मानोगे कल मानोगे, क्या पता हमें किसी दिन ज्ञान उसका भी आ जाए, फिर उसका भी उत्तर दे दें 1 मिनट में। अच्छा महाराज जी, अब बुरा ना पाइएगा तो एक सवाल पूछूँ आपसे। हाँ। जो आप नागा सन्यासी, आप इस वक्त नागा सन्यासी के रूप में हैं, आप कह रहे हैं कि जब हम रोडों पे चलते थे सन्यासी बनने से पहले तो आपको ठंड लगती थी, अभी आप निर्वस्त्र हैं, आपको ठंड नहीं लग रही? क्या है हमारे पास ये जो इसे कहते हैं भस्मी। हाँ, ये भस्मी है। इस भस्मी को लगाने से हमें ठंडा भी नहीं लगता है। अच्छा। हाँ, इस भस्म को लगाने से ठंडा भी नहीं लगता? ठंड भी नहीं। महाराज, आप लोग पूजा साधना कब करते हैं? कोई कहता है कि रात में करते हैं, कोई कहता है कि जो है कि काफ़ी समस्या खड़ी होती है। रात में आप कभी भी किसी टाइम, रात में कोई से वक्त में, रात के 12, 1, 2, 4, 5 किसी टाइम आ जाओ मैं उसी टाइम आ जाऊँगा, मैं उसी टाइम बैठा पाऊँगा। मैं रात भर बैठता हूँ, 2 घंटा सुबह सोता हूँ, उसके बाद जगता हूँ पूरा। महाराज जी, जो तमाम अघोरी बाबा यहाँ पे आए हुए हैं, महाराज जी, अघोरी महाराज और सब तमाम लोग ये कहते हैं कि हम लोग जो है कि शमशान में सब पूजा अर्चना करते हैं, तो आप लोग भी कुछ ऐसा करते हैं? देखो, वो शमशानी है, वो शमशान में साधना करते हैं, वो शमशान में क्रिया करते हैं, वो मांस मदिरा ये सब करते हैं। हम वो सब नहीं कर पा सकते ना। हम एक भोलेनाथ के भगत हैं, उन्होंने कभी ये थोड़ी कहा था कि मेरी तरफ से तुम मांस मदिरा का चढ़ाओ। महाकाली को चढ़ता नहीं है, फिर भी चढ़वाने का एक उपकार मिला है तो चढ़ा रहे हैं महाकाली को। महाकाली की पूजा करते हैं शमशानी। हाँ, महाकाली का क्रिया करके वो लोग चलते हैं। हाँ। अच्छा महाराज जी, बताइए, अभी आप देख रहे थे चीलम में भर के बीड़ी यानी कि पी रहे थे, भोलेनाथ तो गांजा पीते थे। एक महत्व है, एक बात है, एक कहानी है। भोले कहे मैं गांजा नहीं पीता, भोले कहे मैं दारू नहीं पीता, लोग कहे भोले तो बुट्टी पीते थे, आज हम भी बुट्टी पिए। भोले ने धरती में आके ये थोड़ी कहा था मैं बुट्टी पी रहा हूँ ऊपर तुम नीचे पियो, मैं ऊपर नशा कर रहा हूँ तुम नीचे मेरा नाम लेकर नशा करो, मुझे बदनाम क्यों करवा रहे? अरे भोलेनाथ को नहीं करवाओ बदनाम। जब उन्होंने ये थोड़ी कहा था बुट्टी मेरे नाम से पियो, बुट्टी तो हमारा कर्म है, हम लोग अपना कर्म करते हैं तो पीते हैं, नहीं तो नहीं पीते हैं। पुलिस वाले हमें क्यों नहीं बोलते?
क्योंकि हम लोग अपने कर्म में हैं। और घर गृहस्थियों को क्यों डांटते, क्योंकि वो नशा नहीं कर सकते हैं। महाराज जी, अभी आप कह रहे थे हम अंगूठा छाप हैं, ज्ञानी नहीं है, मगर आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आप तो बहुत ज्ञान की बात कर रहे हैं। देखिए एक बात है, हम पढ़े नहीं है, सत्य है, हम पढ़े नहीं है। हम ज्ञान कहाँ से पकड़ते हैं? अपने गुरुओं के पास से ज्ञान पकड़ते हैं। अपने गुरु की बात को गौर करके सुनते हैं, अपने गुरु की हर एक बात को मन लगा के सुनते हैं। वो बोलते हैं, हम सुनते हैं, हंसते हैं, मस्ती में रहते हैं। वो जो बात करते हैं वो एक बार दिमाग में घुसाया, फिर उसी बात को हम रिपीट करते हैं। कोई हमसे उत्तर करता है, उसका उत्तर हम उसे खोल के देते हैं। हाँ, गुरु के ऊपर सब कुछ है जी। ध्यान से देखिए इन बाबा को, नागा सन्यासी को, जो 19 साल की उम्र है और ये 5 साल से ये नागा सन्यासी बन चुके हैं। चेहरे पर भभूति है और देखिए गले में ये रुद्राक्ष की मालाएं हैं और लगातार ये भभूति पोत कर कहीं न कहीं भक्तजनों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और ये बता भी रहे हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं, अंगूठा छाप हैं। 5 साल की उम्र में नागा सन्यासी बन गए और पीछे इनके गुरु महाराज जी हैं। शिक्षा की जब बात आती है तो महाराज जी आपको शिक्षा किस उम्र में मिलेगी? हमें शिक्षा अभी मिलेगी जब हम हो जाएंगे 26-27 साल के। हाँ, तब हमें दीक्षा मिलेगी। महाराज जी एक सवाल और रहा, बुरा न लगे तो पूछूं। हाँ, कहते हैं कि जो नागा सन्यासी होते हैं उनके लिंग को कहीं न कहीं कुछ तोड़ मरोड़ दिया जाता है। ये सत्य बच्चा, लिंग ही तोड़ने से सुच्चा बनाओगे। हाँ, लिंग नहीं तोड़ेंगे तुम कुछ भी कर्म कर सकते हो। लिंग तोड़ने के बाद ही तुम्हें सुच्चा बनाया जाएगा। ऊपर देखिए महाराज जी। ये बताइए महाराज जी, जब उस वक्त आपके साथ ऐसा कुछ होता है, आपके लिंग को तोड़ा जाता है, तो आप लोगों को दर्द महसूस नहीं होता है? देखो कुछ होते हैं कि दर्द कुछ इतना ही भी महसूस नहीं होता है, कुछ होता है किसी के लिए, इसीलिए। अच्छा, हाँ। चलिए, अभी क्या नाम हुआ महाराज जी आपका? राहुल गिरी। राहुल गिरी कहाँ से आए हैं? हरियाणा। हरियाणा। राहुल गिरी महाराज जी हैं, हरियाणा पंजाब से आए हुए हैं और अभी इनसे हम बातचीत किए, इनका जीवन परिचय जानने का प्रयास किए। बचपन से अनाथ है, माँ बाप नहीं है, 2 भाई हैं और इनके भाई जो भी हैं वो अपनी ये अपनी संपत्ति उन्हें दे करके कहीं न कहीं तो नागा सन्यासी बन गए हैं। और ये कह रहे हैं कि 25-26 साल की उम्र में हमारे लिंग को तोड़कर हमें नागा सन्यासी का शिक्षा और दीक्षा दी जाती है। फिलहाल आप लोग क्या समझते हैं इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में एक छोटी सी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर आपको हम मिलेंगे किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।